मस्जिदें, 3 मस्जिदें बहुत बड़ी हैं। 2 मस्जिदों का तस्करा है कि मदीना शरीफ की मस्जिद नबवी में मुअज्जिन थे हुजूर की ज़ाहिरी हयात में। कौन मुअज्जिन था मदीने में? हज़रत बिलाल रदियल्लाहु अन्हु। और हुजूर के हयात ज़ाहिरी में मक्का शरीफ की मस्जिद में मुअज्जिन कौन थे? हज़रत अबू महजूरा रदियल्लाहु ताला अन्हु। बड़े दर्जे इन लोगों के। मुअज्जिन के तो वैसे बहुत बड़े दर्जे होते हैं। कहीं किसी भी मस्जिद का मुअज्जिन हो, अजान देने वाले को अल्लाह क़यामत के दिन इख्तियार फरमाएगा, इख्तियार देगा कि दुनिया में तो मस्जिदों में अजान पढ़ता था, आज मैदान महशर में भी अजान पढ़। तेरी अजान की आवाज़ जहाँ तक लोग सुनेंगे, सबके बारे में हम तेरी शफाअत को कबूल करके सबकी मग़फ़िरत कर देंगे। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। तो मुअज्जिन का दर्जा बहुत बड़ा है। लेकिन आज लोग अजान देने से कतराते हैं। अव्वल तो जनते ही नहीं हैं, और जनते हैं तो सोचते हैं अरे हम अजान दी, मौलवी कहीं नौकर रखे हैं, वो कई काम है, हम काहे दे। अजान देने का बड़ा सवाब है। बहरहाल वो कहने का वक्त नहीं है। तो मस्जिद नबवी के मुअज्जिन थे हज़रत बिलाल रदियल्लाहु अन्हु। हुजूर का विसाल हुआ तो हज़रत बिलाल जब हुजूर को मदीने में नहीं पाए तो हज़रत बिलाल ने मदीने को छोड़ दिया। ई को बंद करो, अभी ई को है, बंद करो बिल्कुल। हज़रत बिलाल जब हुजूर की जुदाई बर्दाश्त न कर सके तो मदीने से मुल्क शाम चले गए, और मुल्क शाम के एक शहर हल्ब में रहने लगे। 1 साल गुजर गया। 1 साल के बाद हुजूर बिलाल के ख्वाब में आए। फरमाते हैं बिलाल, ज़ाहिरी ज़िंदगी में तुम हमसे इतना करीब थे और मेरे विसाल के बाद तुम हमसे इतना दूर हो गए कि मुल्क शाम चले आए। हज़रत बिलाल जैसे ही उठे रोने लगे और फिर घोड़े पे बैठे और मुल्क शाम से सीधे मदीना फिर आए। 1 साल के बाद आए, हुजूर के रोज़े पे गए और हुजूर की कब्र अनवर से चिपट गए और चूम चूम के कब्र अनवर को रोने लगे। तो उस वक्त मदीने का हाकिम था मरवान, बड़ा नालायक इंसान था। मरवान ने डांटा, कहा बिलाल कब्र को चूम रहे हो, दूर हो जाओ, कब्र को चूमना मना है। तो हज़रत बिलाल ने कहा था, तू हमसे ज़्यादा दीन जानता है? पूरी ज़िंदगी में अपने पैगंबर के साथ रहा, तू हमसे ज़्यादा दीन जानता है? हज़रत बिलाल ने उसे डांटा तो चुप हो गया। इसीलिए आला हज़रत फाज़िल बरेलवी रज़ियल्लाहु अन्हु लिखते हैं कि किसी वली नबी के कब्र पे जाओ तो अगर इश्क तुम पर गालिब आ जाए तो कब्र को चूम सकते हो, जैसे कि हज़रत बिलाल ने चूमा था। और अगर तुम पर अदब गालिब आए तो अगर अदब गालिब आ जाए तुम पर तो न चूमो, कब्र से 3-4 हाथ दूर खड़े रहो, जैसे दुनिया में उनके सामने खड़े होते थे। दोनों रास्ता आला हज़रत फाज़िल बरेलवी ने बताया। बहरहाल मदीने मुनव्वरा में शोर मची कि मस्जिद नबवी के मुअज्जिन हज़रत बिलाल आ गए। तो मदीने के लोग जमा हो गए। कहा बिलाल, हम लोगों के कान तरस गए, 1 साल हो गया आपकी आवाज़ नहीं सुनी। बिलाल वो अज़ान सुना दो जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में सुनाया करते थे। जब सब ने कोशिश किया तो हज़रत बिलाल ने ना बोल दिया। कहा ना। कहा क्यों? कहा हुजूर के वक्त में जब मैं अज़ान देता था
और सरकार के नाम पर पहुंचता था अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो आंखें खोलकर अपने नबी को देख लेता था। और अब मैं देख नहीं पाऊंगा, इसलिए मुझे बर्दाश्त नहीं है, मैं अज़ान नहीं पढ़ पाऊंगा। मदीने के सारे लोग कोशिश करके मजबूर हो गए। तब लोगों ने कहा बिलाल किसी की नहीं मानेंगे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासों को बुलाया जाए, हसन हुसैन को बुलाया जाए, उनकी बात बिलाल नहीं टालेंगे। तब हसन हुसैन बुलाए गए। हजरत हुसैन आए, हजरत बिलाल का हाथ पकड़ा और मस्जिद नबवी की छत पर लेके गए और कहा बिलाल तुम्हें खुदा का वास्ता है वो अज़ान सुना दो जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में सुनाते रहते थे। हम लोगों के कान तरस गए बिलाल वो आवाज़ सुनने के लिए, सुना दो। जब हज़रत इमाम हुसैन ने कहा तो हज़रत बिलाल ने हुसैन की बात टाली नहीं, खामोश हो गए। और फिर हज़रत बिलाल अज़ान पढ़ने लगे। सबकी बात तो नहीं माने, लेकिन इमाम हुसैन की बात मान गए। जैसे अज़ान शुरू की, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, वैसे मदीने में हर घर से मर्द औरत लड़कियां सब निकल पड़े। पूरे मदीने के लोग आ गए, मस्जिद नबवी के आसपास के हिस्से सब भर गए और एक शोर मची कि मस्जिद नबवी के मुअज्जिन आ गए, तो अल्लाह के रसूल जो इमाम थे वो भी आए होंगे। चलो जब मुअज्जिन आए हैं तो इमाम भी आए होंगे, चलो देखा जाए। मदीने के सारे लोग जमा हो गए और जब हजरत बिलाल अशहदु अन्ना मोहम्मद पर पहुँचे, अब आंखें खोली और सरकार को नहीं पाया, तो एक चीख निकली और बेहोश होकर ज़मीन पे गिरे। और फिर जब होश आया तो फिर उठे और मुल्क शाम चले गए और फिर वहीं उनका इंतकाल हो गया। यहाँ से एक बात का अंदाज़ा लगाओ कि इमाम हुसैन वो थे कि जिनकी बात बिलाल ने टाली नहीं। सबकी बात टाली लेकिन उनकी बात नहीं टाली। लेकिन ये यजीदी कितने बदनसीब थे जो इमाम हुसैन की कोई बात नहीं माने। इमाम हुसैन ने मैदान करबला में 3 बातें कही थी कि यजीदियों 3 बातों में से कोई एक बात तुम मान जाओ। पहली बात तो यह है कि तुम लोगों ने खत देकर मुझे बुलाया तो मैं आया, उठा के झोला पलट दिया। 53 खतूत थे कूफा वालों के, कहा तुमने बुलाया तब मैं आया, तो अगर चाहते हो तो अपने घर ले चलो, एक बात। और दूसरी बात यह है कि अगर तुम लोग नहीं चाहते हो, मेरा आना तुम्हें पसंद नहीं है, तो फिर मुझे छोड़ दो, मैं मदीना वापस चला जाऊं। 2 बातें। तीसरी बात यह है कि या तो फिर मुझे दमिश्क ले चलो, यजीद से मैं अपनी बात खुद तय कर लूँगा। 3 बातें इमाम हुसैन ने रखी थी। बताओ इसमें कोई दिक्कत वाली बात थी? लेकिन एक बात भी नहीं माने यजीदी, इतने बड़े बदनसीब थे। तो आज हम और आप अहले बैत की मोहब्बत में आए हैं। अहले बैत का दर्जा कितना बड़ा है। मौलाना हसन रज़ा खां बरेलवी आला हजरत के छोटे भाई फरमाते हैं कि किस ज़बान से हो बयान मदह शान अहले बैत, किस ज़बान से हो बयान मदह शान अहले बैत, मदह गोए मुस्तफ़ा हैं मदह खान अहले बैत, और जिनकी पाकी का खुदाए पाक करता है बयान। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अहले बैत की पाकी अल्लाह ने कुरान में बयान किया। बेशक।
अल्लाह फरमाता इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिजसा अहलल बैत, बेशक अल्लाह अहले बैत से गंदगी को दूर करना चाहता है, वयुतहिरकुम ततहीरा, और तुमको खूब खूब पाक करना चाहता है। बेशक बेशक। अहले बैत की पाकी कुरान में आई। याद आए लोगों, अहले बैत से मोहब्बत रखते हो तो तुम भी पाक रहा करो, पाको साफ रहा करो। अहले बैत इतना पाक थे कि कुरान में उनका तज़किरा आया, उनकी पाकी का। पाक रहा करो, खुदा जाने किस वक्त बुलावा आ जाए तो जाओ तो कम से कम पाको साफ होके जाओ। बेशक बेशक। हदीस पाक में अत्तुहूरु निस्फुल ईमान, पाक रहना आधा ईमान है। और पाक रहोगे तो खुदा के महबूब हो जाओगे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह ने कुरान में फरमाया व युहिब्बुल मुतत्तहिरीन, अल्लाह ताला पाक रहने वाले लोगों से मोहब्बत फरमाता है। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। पाकी इंसान की फितरत में दाखिल। जैसे कोई के यहाँ मेहमानी में जाओ, औगे घर से छोट मोट लड़का निकले नानमून, और साफ सुथरा अगर है तो हम लोग उससे मोहब्बत करते हैं जी। कभी गोदी में ले लेंगे, कभी चूमा ले लेंगे, कभी सर पे हाथ फेरेंगे, अगर साफ सुथरा लड़का है तो।